हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त मैं आज मैथ पेडागोजी का 4 नंबर चैप्टर लेके आया हूँ, सामुदायिक गणित। आज मैं इस पे चर्चा करने वाला हूँ। टू द पॉइंट करना है दोस्त, एक एक लाइन करना है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ दावे के साथ आप थ्योरी पढ़ के जाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थ्योरी पढ़ के नहीं जाइएगा दोस्त तो आपको तुक्का लगाना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि थ्योरी ज़रूर पढ़िए। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हमने उसको ऑनलाइन अंडरलाइन भी किया है, और वन लाइनर है, समझ के जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए मैंने टू द पॉइंट कभी भी लाता हूँ, टू द पॉइंट हर सब्जेक्ट का लाता हूँ, तो टू द पॉइंट ही लाता हूँ। अगर आप दोस्त नए हैं तो कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए, जल्दी कीजिए और फटाफट कीजिए। चलिए देरी मत कीजिए, कर दिए होंगे आशा करता हूँ। चलिए अब हम पॉइंट पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर चैप्टर है सामुदायिक गणित। पहला पॉइंट कहता है सामुदायिक गणित क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, हम किसको कहेंगे सामुदायिक गणित। कहता है गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, गणित का वह रूप जिसका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसको कहते हैं सामुदायिक गणित। समझ गए होंगे बेहतर रूप से। जैसे कि से लेन देन हुआ, हिसाब किताब हुआ, ये सब आ जाता है सामुदायिक गणित में, जो दिन प्रतिदिन की चर्या में हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ दोस्त। गणित तथा मानव जीवन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गणित का मानव जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गणित के बिना मानव जीवन अक्रिय हो जाएगा। अगर गणित नहीं रहेगा तो मानव का जीवन ही जीना व्यर्थ हो जाएगा, मतलब जीवन जी ही नहीं पाएगा, अक्रिय हो जाएगा। समझ गए ना। इसीलिए गणित हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। हम दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में गणित का उपयोग करते हैं। सही बात है, दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में दोस्त हम गणित का प्रयोग करते हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो, पढ़ा लिखा कितना से कितना हो, अनपढ़ कितना से कितना हो, सभी के दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग होता ही है। ठीक है, किसी न किसी रूप में जरूर होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लीजिए, लेन देन एक दूसरे से करते हैं, बिल्कुल। सामान खरीदना हुआ, बेचना, व्यापार करना इत्यादि, ये सब क्या हुआ, ये गणित का ही तो देन है। इसमें कैलकुलेशन आता है तो गणित आया। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, आसानी से समझिएगा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से समझ सकते हैं। केवल आप एक वीडियो देखिए और ऑटोमेटिक है आप एक एक पॉइंट को समझ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है दोस्त, गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। देखिए गणित के बिना जो है ना, गणित के बिना संपूर्ण समाज का व्यवस्था चरमरा जाएगा, जिसको कहते हैं, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। सही बात है, मानव का सामाजिक जीवन किस पे निर्भर करता है, गणित पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए आप गणित को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ दोस्त, गणित के बिना किसी का जिंदगी क्या कहते हैं उसको, मतलब सफल हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेपोलियन क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा गणित के बारे में। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। सही बात है, जिस समाज का, जिस राज्य का, जिस व्यक्ति का गणित का बेहतर पकड़ होगा, बेहतर अच्छा जानता होगा कैलकुलेशन पावर, उसका जो है ना बैलेंस कभी बिगड़ नहीं सकता है। उस राज्य का डेवलप ज़्यादा होगा, उस समाज का डेवलप ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका कभी भी पटरी से उतरने नहीं देगा। ठीक है, तो गणित का मतलब ये होता है कि आपका गणित का सामाजिक अस्तित्व को बचा कर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्त, नोट में लिखा है, ध्यान समझिएगा। नोट, गणित की शाखा अंक गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में सबसे अधिक होता है। हमारे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन कि मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा
ऐसे कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में, मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा कौन सा गणित का प्रयोग होता है, तो कह सकते हैं अंक गणित। याद हो जाएगा दोस्त, क्योंकि इसका हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। सामुदायिक गणित को हम निम्नलिखित बिंदु से समझने का प्रयास करते हैं। वो कौन कौन सा बिंदु है अभी चर्चा कर लेंगे। पहला बिंदु, गणित मूल्यों का विकास। गणित के मूल्यों का विकास, पहला पॉइंट है गणित के नैतिक, मिस्टेक हो गया, नैतिक मूल्यों का विकास। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास। गणित के नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करते हुए महान दार्शनिक डटन ने कहा कि गणित तर्क, सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। सही बात है, गणित हमेशा सत्यता की बात करता है। ठीक है, गणित हमेशा स्पष्ट होता है, गणित यथार्थवादी है, गणित एक तर्कपूर्ण विषय है, गणित एक सम्मत विचार रखने वाला विषय है। ठीक है, इस पे किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, ये हमेशा स्पष्टता की बात करता है गणित। इसके साथ साथ और भी पॉइंट बोला है दोस्त, देखिएगा, गणित का ज्ञान बच्चों के चरित्र एवं नैतिक विकास में सहायक है। गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, समय की पाबंदी, ईमानदारी, न्याय, प्रियता, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मविश्वास, दूसरों की बातों को सुनना व सम्मान देना, धर्म आदि गुणों का विकास होता है। सही बात है, जो बच्चा गणित में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जो गणित बच्चा पढ़ते हैं, और बच्चा को पढ़ना भी चाहिए, गणित से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको बनाना चाहिए। गणित बनाने से, पढ़ने से बच्चे में क्या होता है कि बच्चा का मानसिक स्तर बढ़ता है, बच्चा का आत्मबल बढ़ता है, ईमानदारी की प्रति ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। ठीक है, उनमें सच्चाई की भावना दिखता है, आत्मनिर्भरता की भावना दिखता है, दूसरों की बातों को सुनना एवं सम्मान देना इनके अंदर जागृत होती है, जो बच्चे गणित में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जो गणित को पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्त, संस्कृति एवं मूल्यों का विकास। क्या है? संस्कृति एवं मूल्यों का विकास। उसमें था नैतिक मूल्यों का विकास, अब दूसरा आ गया संस्कृति एवं मूल्यों का विकास। कहता है प्रसिद्ध गणितज्ञ हॉगबेन ने लिखा है, प्रसिद्ध गणितज्ञ हॉगबेन ने लिखा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सही बात है, हॉगबेन जी का कहना है कि गणित एक सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है, एक आईना है। साथ में ये भी कह रहे हैं प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उन राष्ट्रीय समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। गणित विषय को संस्कृति तथा सभ्यता को सृजनात्मक माना जाता है, सृजनात्मक माना जाता है। ठीक है, सृजनात्मक लिखा है, सृजनात्मक माना जाता है। कहने का मतलब है प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक समाज, ठीक है, संस्कृति अनुमान उन राष्ट्रीय समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। गणित विषय को संस्कृति तथा सभ्यता का सृजनात्मक माना जाता है। भाई गणित ऐसा चीज़ है जो किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को विकसित करने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। वो समाज हो सकता है, वो राष्ट्र हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, क्योंकि गणित आर्थिक रूप से कैलकुलेशन का सबसे बड़ा विषय है। और जिस समाज का, जिस परिवार का, जिस राज्य का अगर आर्थिक स्थिति गणित के माध्यम से होता है तो समझ जाइए कि उस राज्य का डेवलप बहुत जल्दी होने वाला है। और ये सब निर्भर करता है गणित पे, क्योंकि कैलकुलेशन सही से नहीं रखिएगा। घर में ले लीजिए दोस्त, अगर घर में आप कैलकुलेशन नहीं रखिएगा, हिसाब किताब नहीं रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका घर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, इनकम होते हुए बिगड़ने लगता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है दोस्त, जीविकोपार्जन।
संबंधित मूल्यों का विकास। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनना भी है। सही बात है। कहता है ध्यान में रखिएगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक अपनी जीवन चलाने के लिए रोजगार प्राप्त करना। सही बात है, समर्थ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और साथ में अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता करता है। आपको रोजगार देने की बात करें, आपको अपनी जगह बनाने की बात करें, तो हर जगह गणित का अपना एक रोल है, जिसमें सबसे प्रथम रोल और प्रथम स्थान माना गया है गणित को। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के लिए रोजगार की ज़रूरत है। आज के वैज्ञानिक व तकनीकी समय में विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग सर्वव्यापी है। सही बात है। तकनीकी आज के डेट में मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा जो है चर्चा है, और टेक्निकली चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड भी कर रहा है। हर चीज़, हर देश आज का टेक्निकली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आने वाला दिन इससे भी और बेहतर होने वाला है। तो इसके लिए विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग सबसे सर्वव्यापी है, जिसकी आधारशिला गणित है। उसका मेन बेस क्या है? गणित है, क्योंकि गणित पे ही ये सब टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है। बिना गणित का तो कोई भी टेक्नोलॉजी आगे जा ही नहीं सकता है दोस्त। ठीक है, जैसे देखिए इंजीनियर, टेक्नीशियन, ठीक है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना का आधार गणित ही है। किसी चीज़ को ले लीजिए, हर क्षेत्र में गणित अपना वर्चस्व बना के रखता है। अगर गणित का कैलकुलेशन जिस क्षेत्र में बेहतर है, समझिए वो क्षेत्र सबसे बेहतर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली के मामला में अगर गणित नहीं रहेगा तो टेक्निकली आगे जाएगा नहीं। वो कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, फिटर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, या साइंटिस्ट हो, सबके लिए एक गणित सबसे पहला आधारशिला है, क्योंकि इस पे हर विषय टिका हुआ है। खासकर साइंस तो है ही इसका आधार, बेस साइंस के लिए बेस है, क्योंकि साइंस इसी पे चलता है। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। कहता है गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। सही बात है, गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। गणित का शिक्षण मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों का अनुसरण करता है। बराबर है, गणित का शिक्षण जो है मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों का अनुसरण करता है। जैसे देखिए, छात्र करके सीखना, छात्र करके मतलब छात्र जो है करके सीखेगा। अनुभव द्वारा सीखना, बराबर है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर सीखना। समस्या समाधान के आधार पर सीखना, समस्या समाधान आदि, इस तरह के जितने भी चीज़ हैं वो मनोवैज्ञानिक मूल्यों का क्या करता है? विकास करता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिया है दोस्त, देख लीजिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। गणित के द्वारा छात्र में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, तर्क शक्ति, जिज्ञासा आदि गुणों का विकास होता है। बराबर है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इस सिद्धांत के माध्यम से, तो रचनात्मक प्रवृत्तियाँ जो है, तर्क शक्ति हो गया, जिज्ञासा हो गया आदि गुणों का क्या होता है? बच्चे के अंदर विकास होता है। तो ऑटोमेटिक है, समझिए कि गणित का कितना अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 5वां नंबर का बात करते हैं दोस्त। देखिए, इतना थ्योरी आपको हर कोई नहीं दे सकता है आज के डेट में, और मैं कहता हूँ कि आपको मिल रहा है तो ज़रूर आप इसका नोट तैयार कर लीजिए। नोट नहीं तैयार करने के लिए टाइम है तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को प्ले कर लीजिए, ऑटोमेटिक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, समाज और गणित। कहता है हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जो भी अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। सही बात है, जितने भी दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं उसको अपना जीवन पालने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ कमाते हैं और उसमें से कुछ खर्च करते हैं।
उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। हर व्यक्ति को गणित की आवश्यकता होती है दोस्त। कोई व्यक्ति गणित से अछूता नहीं है, सब ने टच किया है और ज़िंदगी में करना भी पड़ता है। जो जब से वो चालू होता है ज़िंदगी, गणित का क्रियाकलाप चालू हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन हो गया, टाइम देखना हो गया, कुछ भी ले लीजिए, एक कदम चलिए तो भी गणित है, हर चीज़ में गणित है। फिर देखिए, केवल इंजीनियर, उद्योगपति, डॉक्टर, गणित अध्यापक तथा व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे मजदूर, कूली, रिक्शा चालक, ठीक है, सब्जी वाला, ठेला वाला, सभी को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर को ही गणित का ज़रूरत पड़ता है, इंजीनियर को ही गणित का ज़रूरत पड़ता है, गणित के अध्यापक को ही पड़ता है। जी नहीं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, साथ में जो सब्जी वाला है, सबके दैनिक जीवन में, सबके ज़िंदगी में गणित का प्रयोग होता ही है और सबको ज़रूरी भी है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, उसके साथ साथ थोड़ा सा एक पॉइंट और दिया हुआ देख लीजिए। कहता है, इस संबंध में यंग महोदय ने कहा है, लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग, मतलब आज के डेट में क्या है, टेक्निकली है, मतलब लोहा का ज़माना, ये कह रहे हैं कि लौह, वाष्प मतलब भाप और विद्युत मतलब करंट के इस गुण, इस युग में जिस ओर भी मुड़ कर देखे गणित ही सर्वव्यापी है। अगर किसी भी क्षेत्र को बेहतर कर रहा है, बढ़ा रहा है, टेक्निकली हो, ठीक है, या शैक्षणिक डिपार्टमेंट ले लीजिए, शिक्षा से डिपार्टमेंट, सब में क्या है, गणित का अपना पहला अस्तित्व है, अपना स्थान है। उसके बिना तो कोई भी क्षेत्र आगे बेहतर कर ही नहीं सकता है दोस्त। ठीक है, कहने का भाव यही था। नेक्स्ट पॉइंट, छठा नंबर, गणित के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, गणित कहते हुए गणित कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान विषयों का आधार विषय गणित ही है। विज्ञान का बेस, आपको पहले बताए, विज्ञान का बेस, विज्ञान का आधार समझिए कौन है, गणित है। ठीक है, तथा गणित अनेक विषयों के शिक्षण में सहायता करता है। जी, अनेक विषय के शिक्षण में गणित का रोल है। वो विषय कोई भी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, उसमें भी अगर आप पृष्ठ उल्टाइएगा तो गणित का यूज होगा। उर्दू ले लीजिए, गणित का यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पृष्ठ, कंटेंट जो लिखा हुआ रहता है, विषय सूची, ये सब किससे टैली करता है, गणित से। क्योंकि 1 नंबर 1, 2, 3 पृष्ठ संख्या गिनती कीजिएगा, उसमें भी हमारा गणित आता है। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोग समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन रूप से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, लेकिन एक पॉइंट अभी और बचा हुआ है जिसका मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, 7वां नंबर पॉइंट है, देख लीजिए। कहता है तकनीकी के क्षेत्र में, देखिए तकनीकी के क्षेत्र में कहता है, आज मानव जीवन नवीन तकनीकों से घिरा हुआ है। सही बात है, आज के डेट में, आधुनिक जीवन में, आधुनिक काल में सभी व्यक्ति टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का आविष्कार गणित के बिना संभव नहीं है। जितना भी आविष्कार हो रहा है उसमें गणित होना अनिवार्य है, तभी जाके वो चीज़ आविष्कार भी हो पाता है। इसका लास्ट पॉइंट कर रहा है, गणित बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक होता है। इसका नैतिक विकास और चारित्रिक विकास का क्या होता है, सहायक होता है। इसमें सबसे मेन रोल है हमारा गणित का। तो गणित का अपना भाषा है, गणित का अपना अस्तित्व है, गणित का पाठ्यक्रम में अपना स्थान है। इसीलिए गणित हर जगह अपना वर्चस्व बना के रखता है, हर विषय में इसका योगदान है। तो गणित, कभी भी गणित को आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है दोस्त, गणित अपने आप में व्यापक सब्जेक्ट है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे दोस्त। अगर समझ गए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मैं टॉपिक सभी चैप्टर, सभी विषय का लाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। NEP, NCERT, RTE हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, RPWD एक्ट 16 हो गया। इस तरह के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, 1 लाइनर करके डाला है। बहुत बेहतरीन रूप से आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।